नाज़रीन, मैं आज आपको कानों में जो शोर का आना है या सीटियों का जो बजना है, जिसको हम अपनी मेडिकल ज़बान में टनाइटस कहते हैं, TINITUS, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल बहुत काफ़ी मैं ये कोविड के बाद मरीज़ अक्सर मेरे पास आते हैं, पहले की निस्बत ज़्यादा हो गए हैं। ये मेरा एक अपना ज़ाती है, एक फीलिंग है कि काफ़ी मरीज़ जो हैं उनके वो कहते हैं जी प्रॉब्लम हुई, कोविड हो गया। कोविड ना भी हो तो वैसे भी ओल्ड एज में जाके 60 ईयर्स के बाद कानों में शां शां टी टी की आवाज़ें अक्सर आती हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर सिंपल ये बताना पसंद करूँगा कि इसके लिए सबसे पहले मैंने काम शुरू किया। प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक साहब से मैं जाके मिला, वो आए। ये पहली ENT कॉन्फ्रेंस उसको मैं खिताब कर रहा हूँ जिसमें बेसिकली डेफनेस के लिए बात थी और शोर के ऊपर भी टनाइट्स, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसके कान में शोर हो रहा होता है उसको सुनना भी मुतासर हुआ होता है, वो दोनों चीज़ें बताता है। कि तो कहता है डॉक्टर साहब रात में शोर बड़ा हो जाता है, दिन के वक्त एक्चुअली वो TV देख रहे हैं, लोगों में बिजी हैं। वो विदा बात है, रात को जब हर जगह सुकून हो जाता है वो बंदा बेसुकून हो जाता है, वो उठ के बैठ जाता है, उसको बहुत शोर सुनाई देता है, उसके कान में सीटियाँ बजती हैं, शाएँ शाएँ होती हैं, जैसे मशीन चल रही है नहीं। वो कहता है मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। ऐसे मरीजों के लिए मेरे दिल में बड़ी हमदर्दी है। मैंने काफ़ी मेहनत की है। फिर हमारी जो सार कॉन्फ्रेंस लाहौर में, मैंने 3rd सार की एंटी कॉन्फ्रेंस लाहौर में PC होटल में मैंने इस इशू को काफ़ी उठाया। उसमें हमारे प्रोफेसर जॉन जे ग्राइट जो वर्ल्ड प्रेसिडेंट है पूरी दुनिया के, उन्होंने भी इसको काफ़ी इसके ऊपर डिस्कस भी किया, स्टेट ऑफ आर्ट लेक्चर भी दिया। फिर इसके बाद देन आई वेंट टू वाशिंगटन DC, वहाँ भी इसके ऊपर, क्योंकि ये आजकल बड़ा ये वो टॉपिक है जो आम आदमी बेचारे को तो पता नहीं है। बाकी तो ठीक है, किसी का नाक की हड्डी टेढ़ी हुई है, किसी के गले में टॉन्सिल है, किसी के कान का पर्दा फटा हुआ है, पीप आ रही है, वो तो अपरेंट है। ये अंदर ही अंदर वो ऐसा एक सिस्टम होता है जिसको नहीं समझते। तो इसके लिए फिर असल जो बात थी वो न्यूयॉर्क में हुई। न्यूयॉर्क में ये प्रोफेसर जेनिफर जो वर्ल्ड प्रेसिडेंट है मेरे साथ खड़ी हैं, साथ इंडिया से आए हुए डेलीगेट्स हैं ENT के, वो भी उन्होंने कहा कि जी हमारे पास अब टनाइटिस क्लिनिक है। टनाइटिस क्लिनिक में जाके बंदा जो है वो सारे का सारा उसकी असेसमेंट वैल्यूएशन होती है उधर उनके मैनहट्टन में एरिया जो न्यूयॉर्क का है। टनाइटिस क्लिनिक एंड बैलेंस, उसके साथ में बैलेंस भी खराब हो जाता है। एक तो मरीज के कान में शांशा शुरू होती है, एक उसकी सुनाई कम हो जाती है, एक वो बेचारे का तवाज़ुन खराब हो जाता है कि जब उठ के वॉशरूम जाने चाहता है तो वो चक्कर आ जाता है। ये चक्कर आना भी कोई बहुत बुरी चीज़ है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इट्स नॉट सिंपल थिंग। इससे अक्सर मरीज गिर पड़ते हैं, किसी की टांग टूट जाती है, किसी का बाजू टूट जाता है। तो उसमें अच्छी चीज़ जो लेटेस्ट बताई गई, ये दवाइयाँ खा खा के मैं भी दे रहा हूँ, मैक्सिमम दवाइयाँ देते रहे टनाइटिस में। ये ख़ास गोली है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, वो जी 2 गोलियाँ ले लें, 3 ले लें, 8 मिलीग्राम की ले लें, 16 की ले लें, वो प्रैक्टिकली 10 साल तक खाते रहते हैं। लेकिन उन्होंने जो बताई इस वक्त लेटेस्ट है, ये मास्किंग डिवाइस। ये हेयरिंग एड तरह की चीज़ है, इसको कान में लगा देते हैं, वो जो शोर शराबा मरीज का वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है, रात को वो पुरसुकून हो जाता है, सोच लेता है। अदरवाइज ही बिकम्स ए मेंटल केस। जो बंदा रात को शोर सुनता है वो दिन को नॉर्मल नहीं होता, उसको नींद नहीं आती। तो ये मास्किंग डिवाइस मैं फिर दिखा रहा हूँ, ये छोटे से एक है, ये मैंने मरीजों में लगाए पिछले 3-4 सालों में, सैकड़ों मरीज इससे ठीक हुए। 10 में से तकरीबन 7-8 मरीज जो है उनको फ़ायदा हो जाता है। ये मेरा तजर्बा है, जिसमें ना खून बहा, ना उनको दवाइयों की मुसीबत खाने में, दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। ऑपरेशन तो खैर ऑपरेशन के लिए किताबों में लिखा है, मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ। ये हमारा किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, 4th ईयर फाइनल ईयर को, जिसमें किताबों में लिखा होता था कि सर्जरी इज़ ऑलवेज डिसअपॉइंटिंग इन टनाइटिस केस। टनाइटिस केस में सर्जरी का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, मरीज़ को परेशानी होती है, मरीज़ को फ़ायदा नहीं होता। तो इसको सर्जरी को तो एक साइड पे रख दें, अद्वियात का भी कोई ख़ास रोल नहीं है। अब असल चीज़ है ये मास्किंग डिवाइस, ये अगर लगा देते हैं मरीज़ को सूट कर जाए। 10 में से मेरा तजर्बा ये है कि जो मेरा ये राना ENT हॉस्पिटल है, कि मैं जेल रोड पे क्रेड कॉलेज के सामने पिछले 3-4 सालों में मैंने सैकड़ों लोगों को लगाया, मरीज बेहतर हो गए। वो कहते डॉक्टर साहब तो हमारी तो दुनिया जैसे वापस आ गई है, हम तो शोर शराबे में फंसे हुए थे। तो ये फिर इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस थी वो इजिप्ट में हुई, कायरो में। वहाँ भी टनाइटिस वाज द मेन टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। मुख्तलिफ ऑपरेशन, मुख्तलिफ अद्वियात, एंड रिजल्ट कॉन्फ्रेंस का ये होता है कि भाई ये बेहतर है कि ये आप मास्किंग डिवाइस लगवा लें। ये मास्किंग डिवाइस अगर लग जाएगी
इससे 3 फायदे होते हैं। एक, उसकी हेयरिंग भी बेहतर हो जाती है, सुनना भी बेहतर हो जाता है, शोर शराबा भी खत्म हो जाता है, और उसके कान में जो सीटियाँ बज रही होती हैं या एजिटेशन है वो इरिटेबल हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। उसके चेहरे से पता चल रहा होता है। जब मरीज मेरे इधर हॉस्पिटल में आता है तो मुझे पता चल जाता है कि यार ये नॉर्मल नहीं है, इसको हमें प्यार भी देना है, मोहब्बत भी देनी है, इसका इलाज भी करना है। तो इसलिए मैं फिर हमारी जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस थी वो मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। मलेशिया में कुआलालंपुर में बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोग आए हुए थे, उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी बात की मेरे साथ। आप देख सकते हैं मलेशिया में ये डेलीगेट्स, उन्होंने कहा कि ये टेनाइटिस एक इससे न्यू सेंस, ये बीमारी नहीं बल्कि एक मुसीबत है, यानी ये किस्म की बहुत ही, इसके लिए जितना भी सख्त लफ्ज़ बोला जाए ठीक है, क्योंकि मरीज की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ जाता है। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ। टेनाइटिस अल्लाह ताला करे किसी का ना हो, ये एक निरी मुसीबत खाना है, कोई प्रॉपर इसका हल नज़र नहीं आता। कोई बाकी चीज़ें, किसी को बंदा दवाई खा लेता है, किसी की सर्जरी हो जाती है। अब इसके लिए मैं फिर वही कहूँगा कि मलेशिया में भी एक तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी कि हेयरिंग फॉर ऑल, उसमें क्योंकि सुनना भी इससे मुतासर होता है कि हर शख्स को सुनने के काबिल करना है। ये आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में मेरा देख सकते हैं, लिखा हुआ हेयरिंग फॉर ऑल स्लोगन। डॉक्टर राना एक्सेप्टेड द चैलेंज फॉर पाकिस्तान के लिए मैंने जिम्मेदारी ली है। मैं पिछले 20 सालों पे इस पे काम कर रहा हूँ। मैंने फ्री मेडिकल कैंप किए हैं। सुगरा शफी हॉस्पिटल में मैं गया हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं इब्रारुल हक साहब, मेजर इसरार भाई, उनके डीशो नारोवाल ने मुझे रिसीव किया। मैंने जाके उसमें वहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप किया। बच्चों को मैंने फ्री आले दिए, बड़ों को भी जो मैं कर सकता था। फिर बाद में डीसीओ नारोवाल है, उन्होंने मैं अपने घर खाने पे बुलाया, बड़ी इज्जत अफजाई की। लेकिन मुझे सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ कि अल्लाह ताला मेरे से बड़ा खुश हुआ। मैंने उससे कुछ देर बाद जाके दिल्ली में 7 मुल्कों की सार्क कॉन्फ्रेंस को मैंने इफ्तिताह किया अल्लाह की मेहरबानी से। 4000 डॉक्टर नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर इंडिया के टॉप मोस्ट ENT के प्रेसिडेंट, हेल्थ मिनिस्टर, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं। ये किसी मरीज़ की दुआ है जो मैंने फ्री मेडिकल कैंप किया। एक स्पेशल मुझे बच्चे का भी नहीं मैं भूल सकता, कि बच्चा मानमंडी बहुत दिन से आया, उसका वालिद नहीं था, उसकी माँ रो पड़ी, कहती थी मैं अब आला कहाँ से लूँगी। मैंने आला दिया। आले तो खैर मैंने कई लोगों को वहाँ फ्री दिए, देना चाहिए भी, हमें कुछ ना कुछ अब कौम को देना भी चाहिए। हमने कौम से बड़ा कुछ लिया है, इन रिटर्न वी शुड डू समथिंग फॉर द मासेस जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है। और आला जो है ये सस्ता और आसान इलाज है। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर छोटे बच्चे को लग जाए, उसका सुनना भी ठीक हो जाता है और वो बोलना भी ठीक हो जाता है। जब वो सुनेगा तो बोलेगा, तो स्पीच थेरेपी साथ हो जाएगी। ये एक बड़ा सिंपल सी बात है। इसके बाद हमारी कॉन्फ्रेंस जो थी ढाका में, वहाँ भी मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ये आप देख सकते हैं, हम स्टैंडिंग इन शेरेटन होटल ढाका। तो मास्किंग डिवाइस को इस वक्त सबसे अच्छा गिना जाता है कि टेनाइटिस जो कि एक बहुत बड़ी न्यूसेंस है, इसको हमने ठीक करना है। थैंक यू वेरी मच।